जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, रामायण में सुमित्रा एक ऐसा पात्र हैं जिनके बारे में ज्यादा वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन जितनी बार भी इनका उल्लेख आया है तो हम हृदय से इनके लिए सम्मान ही निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य व धर्म को निभाने के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगे। इसीलिए आज हम आपको रानी सुमित्रा के बारे में संपूर्ण परिचय देने वाले हैं। तो साथियों, इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। वह स्वभाव से अति विनम्र तथा कर्मठ स्त्री थी। जब वह विवाह के योग्य हो गईं, तब उनका विवाह अयोध्या नरेश राजा दशरथ के साथ हुआ। राजा दशरथ की पहले से ही 2 और रानियां थीं तथा तीसरी पत्नी सुमित्रा बनी। अयोध्या की सबसे बड़ी रानी व राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या थी, तो वहीं कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय व उनकी दूसरी पत्नी थी। किंतु सुमित्रा हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वह तीनों रानियों में सबसे होशियार व संयम से काम लेने वाली स्त्री थी। उन्हें अपनी सबसे बड़ी सौतन यानी कौशल्या से बहुत ही प्रेम था। कौशल्या भी उसे अपनी छोटी बहन के समान प्रेम किया करती थी। कैकेयी का स्वभाव इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वह राजा दशरथ पर अपना अधिकार जमाने का ही प्रयास किया करती थी। राजा दशरथ भी उनके प्रेम में इतने आसक्त थे कि वे ज्यादातर समय कैकेयी के कक्ष में ही बिताया करते थे। दूसरी ओर सुमित्रा कौशल्या के निकट रहना पसंद करती थी। वह उनकी सेवा करना ही अपना धर्म समझती थी। वह अयोध्या का कामकाज देखने के साथ साथ दशरथ व कौशल्या की अधिक से अधिक सेवा भी किया करती थी। जब कई वर्षों तक राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र कामेष्टिक यज्ञ का आयोजन करवाया। इसमें से उन्हें खीर प्राप्त हुई, जो उन्होंने आधी आधी कौशल्या व कैकेयी को दे दी तथा दोनों रानियों ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग सुमित्रा को खाने को दिया। इसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें लक्ष्मण बड़े थे और शत्रुघ्न छोटे। लक्ष्मण कौशल्या के पुत्र श्री राम के ज्यादा करीब थे, तो शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र भरत के साथ। तीनों माताओं में से सभी पुत्रों का स्नेह सुमित्रा से ही सबसे ज्यादा था। सुमित्रा ही बचपन में सभी राजकुमारों को अपनी गोद में सुलाकर लोरी सुनाया करती थी। वह सभी से एक समान प्रेम किया करती थी, किंतु उनका मुख्य प्रेम कौशल्या के पुत्र श्री राम के प्रति ज्यादा था। जब चारों राजकुमार गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस आ गए, तब सुमित्रा बहुत प्रसन्न थी। फिर सभी का विवाह भी तो हो गया था। वह सुमित्रा को भी 4 बहुएं मिली थीं। कुछ समय बाद ही कैकेयी ने ऐसी चाल चली कि अयोध्या के राज परिवार में हलचल मच गई। कैकेयी के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। वह भरत को अयोध्या का राजा बनने की घोषणा कर दी गई। सुमित्रा यह सुनकर बहुत व्यथित हो गईं। वह श्री राम की चिंता करने लगी। उस समय उनका एक पुत्र शत्रुघ्न भरत के साथ कैकेयी राज्य गया हुआ था। लक्ष्मण शुरू से ही श्री राम के प्रिय थे तथा वे उनके बिना नहीं रह सकते थे। कैकेयी के द्वारा केवल श्री राम को ही 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने उनके साथ वन में रहकर उनकी सेवा करना निर्णय कर लिया। जब लक्ष्मण इसकी आज्ञा मांगने अपनी मां सुमित्रा के पास गए, तब वे थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन सुमित्रा ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जहां श्री राम हैं वहीं पर तुम्हारी अयोध्या है। तुम्हें हमेशा श्री राम की सेवा करनी है,
व उनके चरणों में रहना है। उन्होंने लक्ष्मण को 14 वर्ष तक श्री राम की मन क्रम वचन से सेवा करने का आदेश दिया था। वह कहा था कि उन्हें कोई भी दुख न पहुंचे। एक मां के द्वारा ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण की भी आंखों में आंसू आ गए। रामायण में एक उल्लेख है कि जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में थे, तब सुमित्रा का अपनी बहू उर्मिला से विशेष स्नेह था, क्योंकि वह अकेली रह गई थी। उन्होंने उर्मिला को भी अपनी बड़ी बहन के समान कौशल्या की सेवा में लगा रखा था। इस प्रकार सुमित्रा ने ऐसे समय में भी अपने धैर्य व संयम का परिचय देते हुए सब कुछ त्याग कर दिया था। उन्होंने उस विकट परिस्थिति में अपने एक पुत्र लक्ष्मण को श्री राम के साथ भेज दिया, तो बहू को कौशल्या की सेवा में लगाया तथा दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत के साथ राजकाज संभालने में सहायता करने को कहा। तो वहीं छोटी बहू श्रुतकीर्ति को कैकेयी की सेवा करने में लगा दिया। साथियों, इसके बाद सुमित्रा ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, जैसे राम वनवास, सीता त्याग, दशरथ की मृत्यु, सीता का पृथ्वी में समाना, श्री राम की मृत्यु, लक्ष्मण की मृत्यु। अंत में सुमित्रा अपनी दोनों सौतनों के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गईं। वह सहज एवं शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग कर परलोक सुधार गईं। तो साथियों, ये थी राजा दशरथ की छोटी पत्नी तथा लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न की माता कौशल्या के बारे में एक अनमोल जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।